हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी फेज 14 एग्जाम के लिए पाचन, श्वसन एवं रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 18, यदि आप लोग ने डे 17 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हमारा भोजन का पाचन मनुष्य में कहाँ से शुरू होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुख से। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है टाइलिन। नेक्स्ट है, टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्टार्च का। नेक्स्ट है, ग्रास नली में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा नीचे जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्रामाकुंचन द्वारा। नेक्स्ट है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, अमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन एंजाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत है। नेक्स्ट है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है छोटी आंत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है यकृत में। नेक्स्ट है, पित्त रस का संचित होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है, वसा का वाष्पीकरण कौन करता है, तो पित्त रस करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अग्न्याशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो पूर्ण पाचक रस कहलाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है अग्न्याशय। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से। नेक्स्ट, जल का मुख्य रूप से अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बड़ी आंत में। नेक्स्ट है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है, शरीर में संचित भोजन किस रूप में होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, तो इनेमल कहलाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 1.5 से 3.5, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर। नेक्स्ट है, विलाई का मुख्य कार्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पचे हुए भोजन के अवशेषण हेतु सतह क्षेत्र पहुंचाना। नेक्स्ट है, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, वह कौन सा एंजाइम है जो वसा को फैटी एसिड में बदलता है, तो इसका राइट आंसर है लाइपेज। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो अमीनो एसिड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है 3 जोड़ी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर है यकृत में। नेक्स्ट है, अपेंडिक्स मानव शरीर में किस प्रकार का अंग है, तो आपको ध्यान रखना है अवशेषी अंग है। नेक्स्ट है, मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने वाली नली क्या कहलाती है, तो ग्रास नली कहलाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लार का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 6.8, ठीक है, और ये हल्का अम्लीय होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं श्वसन तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट हमारा श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है फेफड़े। नेक्स्ट है, फेफड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पल्मोनोलॉजी। नेक्स्ट है, श्वसन की इकाई किसे कहा जाता है, तो कुपिका को। नेक्स्ट है, गैसीय विनिमय कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है कुपिकाओं में। नेक्स्ट है, फेफड़ों की चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है, तो ट्यूबुलर झिल्ली। नेक्स्ट है, सामान्य वयस्क मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो 12 से 16 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस गैस का वहन करता है, तो ऑक्सीजन का, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान बाहर छोड़ी गई हवा में CO2 का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 4%। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिकीय श्वसन का कहाँ संपन्न होता है, तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन क्या कहलाता है, तो अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन के दौरान मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है जिससे थकावट होती है, तो लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है ATP का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है, तो श्वसन के दौरान। नेक्स्ट है स्वर यंत्र किसे कहा जाता है, तो लैरिंक्स को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन निगलते समय श्वास नली को कौन ढकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपोलोग्लॉटिक्स। नेक्स्ट है फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, तो लगभग 6 लीटर। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सामान्य श्वसन के दौरान ली गई हवा की मात्रा। नेक्स्ट है श्वसन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट है रक्त में CO2 का वहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग, तो आपको ध्यान रखना हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है फेफड़ों में वायु के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो निःश्वसन। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 और हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90 से 92%। नेक्स्ट लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा। ठीक है। नेक्स्ट सफेद रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कौन बनाता है, तो WBC। नेक्स्ट WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो संक्रमण से लड़ना। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त के थक्का जमने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। नेक्स्ट रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन K। नेक्स्ट रक्त समूह की खोज किसने की, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है O नेगेटिव। नेक्स्ट सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो AB पॉजिटिव। या आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है 4 कोष्ठक। नेक्स्ट हृदय को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, तो पेरिकार्डियम। नेक्स्ट सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 180/80 mmHg। नेक्स्ट रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो स्टेथोस्कोप का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हृदय से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, शुद्ध रक्त किस रक्त वाहिनी में बहता है, तो धमनी में। नेक्स्ट अशुद्ध रक्त किस में बहता है, तो सिरा में। नेक्स्ट वह कौन सी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट वह एकमात्र सिरा जिससे शुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस सिरा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक स्वस्थ वयस्क का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। नेक्स्ट शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो एओर्टा। नेक्स्ट रक्त का थक्का न जमने वाला अनुवांशिक रोग कौन सा है, तो हीमोफीलिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऊंचाई पर जाने पर RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो RBC की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट सोते समय RBC की संख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो 5% कम हो जाती है। नेक्स्ट
एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? तो आरबीसी की सतह पर। नेक्स्ट है एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? तो रक्त प्लाज्मा में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट रक्त समूह ए बी में कौन सी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। ए और बी दोनों का एंटीजन होता है। नेक्स्ट ईसीजी का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोट को। नेक्स्ट एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडी किस समूह में होती है? तो ओ रक्त समूह में। नेक्स्ट हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा। नेक्स्ट रक्त के जमने को रोकने वाले प्रोटीन कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हेपेरिन, या आप लोगों को ध्यान रखना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स।